आगे आप इस वीडियो में बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट पे जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है आप लोगों का बीपीएससी टीचर का पेपर हो रहा है और एग्जाम डेट टलने को लेकर और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है, इसलिए आप लोगों का बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम हो रहा है और बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे। आगे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर बाहर जो है हो जाएंगे। तो इसके संबंध में सबसे पहले आप बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आज का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका आप यहाँ पर वीडियो जो है वो देख लीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अपने पेज 35 से 36 में ये कहा कि जब आपके पास में डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो आपको बीएड के साथ ब्रिज कोर्स के साथ उसको अलाउ करने का कोई औचित्य नहीं था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि और इसी कारण से भी यह रद्द हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा, जानकारी होगी कि केवीएस ने शिक्षकों की कमी के कारण से यह प्रस्ताव मांगा था, यह अनुरोध किया था, जिसको एनसीटी ने मान लिया। लेकिन राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी है कि जब आपके पास में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे डिप्लोमाधारी, तब फिर यह ब्रिज कोर्स करके बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य है। अगर हम यही कहें कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो परीक्षा को स्थगित करने का क्या औचित्य है। तो क्या हम ये क्या माननीय न्यायालय का मानना नहीं माना जाएगा कि हम जानबूझ करके, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया साफ साफ कि आपके बीएड अभ्यर्थी नहीं एलिजिबल है इसके लिए, तब उनके लिए आपकी प्रतीक्षा रहते हुए आपने डिप्लोमाधारी के अधिकार का क्यों हनन किया। इसलिए हम डिप्लोमाधारी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भागी नहीं बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तीखी टिप्पणी को अपना आधार बनाया है, हम उसी तीखी टिप्पणी के आलोक में ये कहेंगे कि हम परीक्षा को नहीं टालेंगे। हम डिप्लोमाधारी हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं, 3,80,000 से ज़्यादा हमारे डिप्लोमाधारी प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। कई ऐसे बीएड वाले भी हैं जो कि डिप्लोमा भी प्राप्त किए होंगे, लेकिन उन्होंने शायद अपना बीएड ही लिखा होगा। हमारी वैकेंसी से रिक्ति से 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस तथ्य को, खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस तीखी टिप्पणी के आलोक में, और हम इसको परीक्षा को कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे। आपने यहाँ पर उनका वीडियो देखा होगा तो वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो जो आपके ऑर्डर कॉपी है उसके पेज नंबर 35 और 36 में देखेंगे, और जो आपका राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय था, जिस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फाइनल डिसीजन दिया, तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि यदि आप लोगों के पास जो है वो डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है तो बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर किसी भी तरीके से प्राइमरी में शामिल करना यहाँ पर औचित्य नहीं है। इस तरीके का निर्णय जो है आपका राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो है आपका डिसीजन है कि जब डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है तो बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर आप लोग यहाँ पर प्राइमरी में शामिल क्यों कर रहे हैं। और ये जो आपका मामला था, इसको लेकर आगे वो ये भी बोले कि पहले क्या था कि जो आपकी केवीएस की वैकेंसी थी उसमें टीचर की कमी थी, जिसके कारण यहाँ पर केवीएस की तरफ से क्या किया गया था कि एनसीटी की तरफ से अनुमति मांगा गया था कि बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर यहाँ पर क्या किया जाए कि प्राइमरी में शामिल किया जाए। तो उस टाइम पे आपकी टीचर की कमी थी और मतलब डीएलएड अभ्यर्थियों की यहाँ पर कमी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता है बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में शामिल करने को लेकर। उसीलिए आगे यहाँ पर बोलते हैं अतुल प्रसाद जी कि ये जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम हो रहा है तो उसमें यहाँ पर प्राइमरी का जो आपका पोस्ट है टोटल, उससे 5 गुना अधिक जो है वो डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या है। इसलिए हम यहाँ पर पेपर क्या करेंगे कि नहीं टालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले थे कि जब तक एनसीटी का नया अधिसूचना नहीं आ जाता है तब तक एग्जाम जो है यहाँ पर टाल दीजिए। तो बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि जब आपके पास डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त है तो आप यहाँ पर एग्जाम टालने को लेकर हो या फिर पेपर न कराने को लेकर हो या फिर बीएड अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में शामिल करने का किसी भी तरीके का औचित्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर इनके तरफ से बोला गया है यदि हम यहाँ पर पेपर नहीं कराते हैं, जो हम एग्जाम डेट दिए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसका यहाँ पर अवमानना जो है आपका हो रहा है। इसीलिए आपका एग्जाम डेट नहीं टलेगा और आपका जो एग्जाम डेट है उसी डेट को जो है आप लोगों का पेपर जो है कंडक्ट करा जाएगा। इसका मतलब देखिए साफ है कि यहाँ पर भले ही बीएड अभ्यर्थियों का इन लोग पेपर करा रहे हैं, कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे। और एक चीज़ ये भी क्लियर है कि आपकी वैकेंसी फंसेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डीएलएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। जिस तरीके से राजस्थान में हुआ था उसी तरीके से जो है आपको बिहार में भी आगे आपको देखने को मिलेगा। बस ऐसा हो सकता है कि आपका कोर्ट केस चले, तो कोर्ट केस चलने के कारण जो है आपकी वैकेंसी वगैरह थोड़ा सा पेंडिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी वैकेंसी वगैरह जो है आपका रद्द होगा। जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोर्ट केस होगा, नॉर्मल सी बात है, इसको लेकर कोर्ट केस आपका होगा ही, तो थोड़ा सा
समय लगेगा, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर शामिल किया जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों को जो है आपकी पीआरटी में शामिल नहीं किया जाएगा फाइनल में। अभी तो सबको यहाँ पर शामिल किया गया है पेपर देने को लेकर। और यहाँ पर जो आपका एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो आपका एनसीटी का अधिसूचना खारिज किया गया है, तो उसका एनसीटी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी जो है यहाँ पर अपलोड कर दिया गया 26/6/2018 जो आपका नोटिफिकेशन डेट था उसको लेकर। मतलब यहाँ पर क्या है कि एनसीटी भी एक तरीके से मान रही है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वही यहाँ पर फाइनल रहेगा, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थियों को बस इसी शर्त पे जो है आपका शामिल किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम थी और बीएड वालों को ब्रिज कोर्स कराकर प्राइमरी में शामिल किया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, जितनी आपकी बिहार की वैकेंसी है उससे 5 गुना अधिक जो है वो आपके डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या है। इसलिए बीपीएससी का जो प्राइमरी टीचर है उस पर किसी भी तरीके का जो है आपका रोक वोक नहीं लगेगा और उसी डेट 24-25 को जो है आपका प्राइमरी का पेपर होगा। तो देखिए 4-5 दिन का समय जो है आपके पास बचा हुआ है और नॉर्मल सी बात है, आपके लिए भविष्य का सवाल है। बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग जो है आपका हट गया, 75% सीट जो है आपका भरना कंपलसरी है। और नॉर्मल सी बात है, बीएड वाले भले पेपर देने जाते हैं तो बाद में उनको दिक्कत होगा ही। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे जो है आप लोगों को पूरा क्लियर जो है समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर बहुत सारे जो डीएलएड अभ्यर्थी अदर स्टेट से हैं तो वो क्या करेंगे कि इतना दूर सेंटर गया है कि वो पेपर ही नहीं देने जाएंगे। और बहुत सारे जो डीएलएड अभ्यर्थी चाहे अदर स्टेट से हो या फिर बिहार से हों, वो अभी तक सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है कि वो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से एक चीज़ ये भी बोला गया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं, लेकिन उन लोग फॉर्म में जो है वो बीएड जो है भर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर सुधार करने का मौका मिलेगा। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर अपना डीएलएड का जो है आप दे दीजिएगा, उसका सत्यापन होने के बाद आप लोग की नौकरी मिलेगी। नौकरी पर जो है आपका किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो 4-5 दिन का समय है, भविष्य का सवाल है, दिन रात एक जो है आप लोग यहाँ पर कर दीजिए। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है, पीडीएफ नोट्स वगैरह होते हैं, हर एक चीज़ जो है आपके टेलीग्राम पर शेयर किए जाएंगे। आप कम समय बचा है तो जो आपका महत्वपूर्ण है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। बाकी आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर सीटेट, यूपीटेट, सुपर टीटी, डीएसएसबी, 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती की आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, हम इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर शेयर जो है कर देते हैं। तो आई होप ये जो कुछ भी आपका मामला चल रहा था आज जो है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है आपका क्लियर हो गया होगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।